अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आज के व्लॉग में 3 4 5 6 इश्यूज़ पर बात करूंगा। और बात का आगाज़ मैं आर्मी चीफ़ की सईदा शहरबानो नकवी, हमारी जो नई हीरोइन एएसपी, जिन्होंने एक ख़ातून की जान बचाई, उनसे मुलाकात। आर्मी चीफ़ की सईदा शहरबानो नकवी से मुलाकात, क्या ये फ़ैसला दुरुस्त है? दूसरी बात कि इलेक्शन कमीशन ने जो पीटीआई की महसूस नशिस्तें हैं उनके हवाले से फ़ैसला महफूज कर लिया है। वो फ़ैसला कब तक कितना उससे पीटीआई का मुस्तकबिल महफूज है या गैर महफूज, उसके बारे में बात करूँगा। तीसरी चीज़, पंजाब असम्बली और केपी असम्बली में क्या हुआ, दिलचस्प मालूमात, दिलचस्प वाक़यात। और आखिरी बात, ये इसमें भी दो वाक़यात क्लब किए गए हैं। एक सहाफ़ती तंजीम ने असद तूर की गिरफ़्तारी की मज़म्मत की है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने असद तूर की सहाफ़त पर भी सवालात उठाए हैं। वो क्या सवालात हैं? ये अपनी तर्ज की एक पहला बयान है, बड़ा दिलचस्प बयान है। और आखिरी बात, आसमा शराजी का एआरवाई से माफ़ी का इसरार, वो किस बात पर माफ़ी मांग रहे हैं और एआरवाई को क्या वो माफ़ी मांगेगा या नहीं मांगेगा? तो इन इश्यूज़ पर बात आगे बढ़ाने से पहले आपको रिमाइंडर कि चैनल को सब्सक्राइब किया जाए। ये कोई एक दो दिनों से कोई काम स्लो हुआ है, मैं देख रहा हूँ। और जो उसके साथ साथ टली आप ऑन करनी है ताकि व्लॉग आप तक पहुँचे। बेल आइकन जो है उसको टर्न ऑन करें, और लाइक तो आप करते ही हैं। तो मैं वापस गुफ्तगू की तरफ आता हूँ। आपके नॉलेज में होगा कि अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर ने सईदा शहरबानो नकवी, जो कि एएसपी लाहौर की एएसपी हैं, उनके साथ मुलाकात की है। और उनके उस जुर्रतमंदाना स्टेप को अप्रिशिएट किया है कि जिसके तहत उन्होंने एक खातून की जान बचाई, जो कि एक मजहबी जुनूनी लोग हैं, उनके हाथों में वो कहीं हो सकता है फौत ही हो जाती। और क्या एतराज़ किया था वो आपके नॉलेज में है कि लिबास पर, के लिबास उन्होंने पहना हुआ था जिस पे हलवा लिखा हुआ था, और उन्होंने एतराज़ किया जी कि ये जो है ना अरबी लगता है कि जैसे को कुरान की कोई शायद आयत है या उससे मुशाबत रखती हैं। तो वो बड़ी मुश्किल से बाल बाल बची। तो खैर, जो सईदा शहरबानो नकवी हैं, उसका जो एक जुर्तमंदाना फ़ैसला है कि वो ख़ुद आगे गई और उन्होंने उस खातून को बचाया, उसको अप्रिशिएट करने के लिए आर्मी चीफ़ ने बुलाया। एक तो कई लोग ये भी बात कर रहे होते हैं जी कि वो की होया जी तनख्वाह नहीं लेंदे। भाई तनख्वाह तो इधर पाकिस्तान में कौन नहीं लेता। इधर इतने नालायक और नखट्टू किस्म के लोग भी तनख्वाह लेते हैं कि जिनका ज़िंदा होना जो है वो भी मोइज़ है कि ये किस काम के लिए आए थे, यानी कि कोई काम नहीं कर रहे होते। और उधर अगर कोई लोग अपने काम के साथ इंसाफ भी कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं, तो उनको भी एक सलाम है। और इस तरह के लोग जो हैं, सईदा शहरबानो जो हैं, इस तरह के लोग एक रोल मॉडल भी बनते हैं। इससे दूसरे लोग भी इनकरेज होते हैं, और इस तरह के लोगों को रिकग्नाइज करना भी ज़रूरी है। पहले भी उनके लिए एक जो एक सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड है उसका ऐलान कर दिया गया है, कायद अज़म मेडल का। और आर्मी चीफ़ की मुलाकात जो है, इसका एक और पहलू भी है। एक तो यह है कि उनकी एक हिदमात का, उनकी जुर्रत का इतराफ़ किया गया है, सईदा शहरबानो नकवी की जुर्रत का इतराफ़ किया गया है। लेकिन उसके साथ साथ इससे पैगाम वो लोगों के लिए भी है कि जो इस तरह के इश्यूज़ में घुसे हुए हैं और इसी पर उनकी पूरी ज़िंदगी मुहित है और इससे वो बाहर निकल नहीं पा रहे। और अभी भी मैं आज भी कोई वीडियोस देख रहा था कि जिसमें वो लिबास जो है उसको लटा के, तो इस तरह बिछा के, तो वो देख रहे हैं जी कि इससे कोई ये जी ये तो इस पर एफआईआर होनी चाहिए कि ये इससे जो है वो फ़लाँ चीज़ से मुशाबत है। अब ये है कि इस तरह की मुशाबत जो है बहुत सारी चीज़ों पर, कोई उर्दू में भी कोई लिखी होती हैं तो इस अंदाज में होता है कि जैसे वो अरबी में लिखी हुई हैं। फिर तो ये मामला बड़ा संगीन होता जाएगा। जो एक मंटो ब्रांड है, उन्होंने जो सादत हसन मंटो के कई जो कोट्स हैं वो उसमें लिखे होते हैं। कल तो उस पर भी इतराज़ आ जाएगा। तो ये देखें, ये इसका कोई हद नहीं है। मसला ये है कि इस तरह के जो लोग जो इतराज़ करने वाले हैं उनको भी चुप कराना बहुत ज़रूरी है। और आर्मी चीफ़ की जो मुलाकात है उससे एक बड़ा एक संजीदा मैसेज गया है कि जो रियासत के लेवल पे, क्योंकि हमारे आपको पता है कि जो एक इस्टेब्लिशमेंट है या फ़ौज है वो रियासत की नुमाइंदगी कर रही होती है। तो एक रियासत के लेवल पर ये एक मैसेज इन सब लोगों के लिए है कि अगर कोई इस तरह के कामों में पड़ेगा तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और ये भी उनको ज़हन में है जी कि हाफिज़ जी जो है ना, यानी कि इनसे ज़्यादा कुरान मजीद पढ़े हुए हैं, जो हाफिज़ आसम मुनीर हैं, जो आर्मी चीफ़ है।
तो ये एक बड़ा एक अच्छा आज उनकी मीटिंग जो है उससे एक बड़ा अच्छा मैसेज गया, और ये उन ऑफिसर्स के लिए भी है कि अगर कोई इस तरह का ज़रूरतमंदाना स्टेप उठाएगा तो लोग और पूरा मुआशरा और जो रियासती लेवल पर उनको एक सरपरस्ती मिलेगी और उनको अप्रिशिएट किया जाएगा। तो नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि कल मैंने आपसे बात की थी कि लगदा नहीं पर शायद पीटीआई को कुछ सीटें मिलती मुझे नज़र नहीं आ रही, और कोई इसी अंदाज में आज कोई जो समाअत भी हुई और उसमें मुख्तलिफ लोगों ने एतराज़ात भी उठाए, लेकिन जो सबसे बड़ा जो एतराज़ है या जो एक जिससे पीटीआई नाकआउट हो रही है बेसिकली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफार्म से नशिस्तें लेने में, मखसूस नशिस्तें लेने में बहुत सारे लोगों को इतराज़ होता है जी तुसी खे नू खे बोल दो भाई की करिए कि अब जो है यानी कि मैं बड़ी कोशिश करता हूँ पख पख करने की कि कोई किस तरह काम चल जाए। तो महसूस जी महसूस नशिस्तें लेने के लिए जो उनकी तगोदो है वो मुझे कामयाब होती नज़र नहीं आ रही, और वजह यह है कि आज इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के वकील को बेसिकली यानी कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से वो सीटें मांग रहे हैं, अली रज़ा बैरिस्टर अली रज़ा अली ज़फ़र सॉरी। तो उनको एक जो है ना वो मोहब्बतनामा उन्होंने दिखाया है कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने 25 जनवरी को जमा कराया था, जिसमें उन्होंने कहा जी कि ना असी इलेक्शन लड़ रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म तो सीटां सानू की संग करनियां ने। तो उन्होंने उसमें लिखा था कि उनको नशिस्तों की ज़रूरत नहीं है। अब उसमें आप ये नहीं कह सकते जी कि अब तो नशिस्तें मिल गई हैं, इस तरह नहीं होता, ये गैर संजीदा अमल है। और मुझे नहीं लगता, मैं आपको कल भी बता रहा था कि मेरी जो अपनी कैलकुलेशन है उसके मुताबिक ये मामला इधर तय होता नज़र नहीं आ रहा। अब जो है जब उनका ख़त भी साथ आ गया है, क्या आपको पीटीआई वालों को इतना भी होमवर्क नहीं कर सकते? आप ये इतना भी चेक नहीं कर सकते कि आप आए ही इसलिए हैं? आपका एक मकसद तो ये है ना कि आपने लोगों को एक शेल्टर होम प्रोवाइड करना, और दूसरा ये है कि साथ आपको नशिस्तें भी चाहिए थी। तो जब आपको नशिस्तें चाहिए थी, जिस पार्टी के प्लेटफॉर्म से आप अपने आप को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो आप उनसे ये बात पूछ भी नहीं सकते थे कि इस सिलसिले में आपकी क्या पोजीशन है, या आपने को पहले सीटों के लिए कोई अप्लाई किया था या नहीं किया था? ये अगर चीज़ें पूछ लेते तो हो सकता है किसी और पार्टी के पास चले जाते। वैसे बाय द वे इस काम के लिए इनको सबसे अच्छी जो पार्टी जो सूट करती थी वो जमात इस्लामी थी, लेकिन जमात इस्लामी जो है वो पीटीआई के काबू भी नहीं आ रही थी। पीटीआई को भी कोई इस तरह की जमात चाहिए थी कि जो एक उनके साथ बिल्कुल चले। जमात इस्लामी की मेरे ख्याल को अपनी शर्तें शराइत थी, तो है वो मामला जो है उधर रुक गया। तो हम आगे बढ़ते हैं, अल्लाह ताला रहम करे पीटीआई को नशिस्तें मिल जाएँ। मुझे नज़र नहीं आती वैसे कि इनको मिलेंगी। अब फ़ैसला महफूज हो गया। अब ये कब गैर महफूज होता है, मेरे ख्याल है कि अगले हफ्ते जो है वो गैर महफूज हो जाएगा। मे भी कल गैर महफूज हो जाए। कल जो है असम्बली का सेशन भी है, पहला सेशन। हालांकि सदर साहब जो है उन्होंने अपनी अलहदा जो है यानी कि वो कोशिश की कि किसी तरह मैं इसको रुकवाऊँ, नहीं रुकवा सके। देखें कोई चीज़ें होती हैं कि आप आइन और कानून के मुताबिक नहीं चल सकते, यानी कि और मेरा ख्याल है कि ये जो एक पीटीआई के लिए जो देखें पीटीआई जो है एक बड़ी मकबूल जमात है। काश 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 कि ये एक कोई एक एग्रीड प्रिंसिपल्स जो है उन पर भी मान दे, यानी कि जो एक सिस्टम है रूल्स हैं उनके मुताबिक अगर चलना शुरू कर दे तो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा एक प्रोडक्टिव रोल प्ले कर सकती है, और हो सकता है कि जो एक नौजवान तबके की या बहुत सारे तबकों की एक नुमाइंदा जमात भी बन जाए। लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे ना, आप सिस्टम से बाहर रह के काम करने की कोशिश करेंगे तो उसमें जो है प्रॉब्लम आता है। तो आगे हम बढ़ते हैं जी। आगे अगली बात जो है वो है जो प्रोविंशियल असम्बली का पंजाब की और केपी में उधर क्या हुआ। जो पंजाब में एक पॉजिटिव चीज़ हुई वो ये हुई कि मरीम नवाज़ जो हैं वो उठ के वो अपोजिशन लीडर जो हैं राना आफ्ताब उनकी जो कुर्सी के पास उनके पास गए और उनको कहा कि मेरी ख्वाहिश थी कि आप उस टाइम भी इधर होते, और आप जो है यानी कि मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आप जब जी चाहें आप आएँ। मैं सिर्फ एक जो ट्रेजरी बेंचेज़ हैं, हुकूमती बेंच हैं, उनकी मैं वज़ीर आला नहीं हूँ, मैं आपकी भी वज़ीर आला हूँ। उन्होंने भी कहा जी कि जो है यानी कि हमें तो बताया नहीं गया, और जो है यानी कि हम तो चाहते थे कि पहले दिन आए। उन्होंने कहा जी कि मैं तो आपको तलाश करती नहीं हूँ, या ये वो, यानी कि एक पॉजिटिव जो है एक जो है एक एक्सचेंजेस उनके दरमियान हुए। अल्लाह करे कि ये जज्बा बरकरार रहे। देखें बात यह है कि आपके जो जो अपने मंशूर हैं आप उन पर कायम रहें। गाली नफ़रत की सियासत से मुल्क को फ़ायदा नहीं हो सकता, किसी एक जमात को हो सकता है, मुल्क को फ़ायदा नहीं हो सकता। अगर आप नफ़रत से हट के आप जो है कंपीटिंग किस्म की पॉलिसीज़ पर आप बात करेंगे या प्लान लेकर आएंगे तो असल में पाकिस्तान को फ़ायदा उससे होगा।
और अगर आप चाहते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है जो बन रही है उसको अगर टफ़ टाइम मिले तो तब भी उसका फ़ायदा होगा जब आप एक आइडियाज़ से उनको फाइट आउट करने की कोशिश करेंगे। अब अच्छा, दूसरी तरफ जो है उधर एक केपी असम्बली में आज जो सबसे ज़्यादा एक तवज्जो का मरकज़ बनी रही वो सोबिया शाहिद थी। सोबिया शाहिद PMLN की MP हैं और उन्होंने को घड़ी पहनी हुई थी, मेरे ख्याल है वो इनको PTI को ज़रा चढ़ा रही थी कि भाई थोड़े जड़े ने प्राइम मिनिस्टर साहब साबक वो घड़ियाँ बेच गए ने, यानी कि वो ये वाली को बात करेंगे। ऊपर से जो है उनके जवाब में उनको खाली बोतलें और जूते और लोटे और पता नहीं क्या क्या जवाब जो है ऊपर से जो गैलरी में लोग बैठे हुए थे आए, जो कि इंतहाई गलत है। ये मैं फिर ये कहता हूँ, नफ़रत की सियासत जो भी करेगा मैं उसका हामी नहीं हूँ, वो जो भी हो। नफ़रत की सियासत नहीं, नफ़रत की सियासत नहीं चलेगी। नफ़रत जो है ना लोगों से सोचने की सलाहियत ख़त्म कर देती है। लोग जो हैं वो कोई एक मुस्बत सोच से आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो खैर आगे हम बढ़ते हैं जी कि अपने जो है ना अपना गिरबान जांग वाली तरफ के अपने जो हमारा जो मीडिया के रिलेटेड है, और मीडिया के रिलेटेड है कि आज रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने असद तूर की गिरफ़्तारी की मज़म्मत की है। उन्होंने कहा कि ये जो पीका ला है ये पाकिस्तान में है या अफ्रीका में है। कुछ चंद एक मुल्क रह गए हैं कि जो इसी तरह की ला का इस्तेमाल करते हैं। इंतहाई थर्ड क्लास ला है और ये ला जो है ये सिर्फ हरासमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, इससे बंदे काबू नहीं आते। कोई अपनी कोई राय भी रखता है तो ये राय की बुनियाद पर लोगों को पकड़ लेते हैं। और उनका ये ख्याल है कि अगर हुकूमत वाकई इंटरेस्टेड है कि अगर वो समझते हैं कि जो उनको लगता है कि जो जर्नलिस्ट उनके लिए प्रॉब्लम करते हैं तो उन्हें ये चाहिए कि वो जो एक डेफेमेशन के ला हैं उनको मजबूत करें। और जो RIUJ वाले हैं, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उन्होंने इस ला को कंडेम किया है, असद तूर की गिरफ़्तारी को कंडेम किया है। लेकिन जो एक चीज़ फ़र्स्ट टाइम हो रही है वो ये है कि पहले ये होता था कि सिर्फ मज़म्मती करारदातें आती थी या मज़म्मती बयान आते थे, लेकिन अपने गिरबान में झांकने का रवाज नहीं था। वो जो है ना वो फ़र्स्ट टाइम हुआ है और उसमें उन्होंने जो असद तूर साहब हैं उनकी जो जर्नलिज़म है उस पर भी बात की है कि उनकी जो जर्नलिज़म के हवाले से उन्होंने बात की है। और उन्होंने कहा कि जो RIUJ यानी कि रावलपिंडी इंस्टीट्यूट रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मुंतखब बॉडी और बाज़ अकाबरीन की राय में असद अली तूर के कुछ विलाग गैर जानबदाराना सहाफ़ती असूलों पर पूरा नहीं उतरते। ऐसी सहाफ़त जो किसी भी किस्म के जज्बात के ताबे हो, जिससे किसी के ख़िलाफ़ नफ़रत या मोहब्बत छलकती हो, वो गैर जानबदाराना सहाफ़त के असूलों की कसौटी पर पूरा नहीं उतरती। सहाफ़त हमें अल्फाज का चुनाव और बात कहने का उसलूब सिखाती है। ताहम हम उम्मीद रखते हैं, हमें उम्मीद है कि असद तूर अपनी साख को मद्देनज़र रखते हुए जल्द बुनियादी सहाफ़ती असूलों से दोबारा रुजू करेंगे। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि जिसमें एक सेल्फ़ करेक्शन का मेकनिज़म भी चल रहा है। जब आप मीडिया पे बात करते हैं ना तो मुझे आजकल जो एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ आती है नज़र आती है वो ये है कि मीडिया पर बात करना शुरू हो गया। पहले हर टाइम हम अपना मातम कर रहे होते थे, हम अब अपनी इस्लाह की तरफ भी तवज्जो देते हैं। इसके अलावा एक और अहम डेवलपमेंट वो आसमा शराजी के हवाले से है। आसमा शराजी एक बड़ी रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं और PTI के वो काफ़ी ज़ेर ताब रही हैं और उनके ख़िलाफ़ जो है PTI के जो वज़रा हैं वो बाजमात अंदाज में एक कैंपेन भी चलाते थे। तो एक कैंपेन उनके ख़िलाफ़ जो ये जनवरी 2022 में चली जिसको आगे ARY ने इस्तेमाल किया। मैं थोड़ी सी उसकी बैकग्राउंड बता दूं। हुआ ये कि अगस्त 2021 में दो जो विलागर थे, एक सैयद इमरान शफ़क़त और दूसरे एक जो आजकल हमारे पंजाब के वज़ीर इत्तलात भी हैं, आमिर मीर साहब, इनका एक विलाग था, यूट्यूब चैनल था। उधर से उन्होंने जो कोई बुशरा बीबी के हवाले से कोई उनके जादू टूना पर कोई बातें की या उधर से नशर हुई और उस पर उनको FIA ने गिरफ़्तार कर लिया, इसी तरह पीका ला के तहत जिस तरह असद तूर को गिरफ़्तार किया। और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर को नोटिस लिया हुआ था और उसकी आगे जब पेशी हुई और कोई ये जनवरी 2022 की बात है, उस टाइम हुई और उसमें
ये बात आई कि उन्होंने कहा कि क्या इन पर एतराज़ किया है, तो एफआईए की तरफ से या अटार्नी जनरल की तरफ से ये बात आई। उन्होंने कहा जी कि इन्होंने बुशरा बीबी पर कुछ जिन्नात के हवाले से इल्ज़ाम लगाया, तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा ही ये घटिया सहाफ़त है। तो जब ये बात हुई तो ये ARY ने पहले तो सही नशर कर दी, लेकिन उसके बाद कोई शहबाज गिल और ARY का चूँकि काफ़ी आपस में एक बड़ा प्यार मोहब्बत चल रहा था, तो उन्होंने कोई एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी कि बाजी की घटिया सहाफ़त, बाजी की सहाफ़त को सुप्रीम कोर्ट ने घटिया करार दे दिया। और यानी जो एक उनका इशारा जो है वो आसमा शराजी के की तरफ था। बेसिकली आसमा शराजी ने कोई एक कॉलम लिखा था जिसमें बुशरा बीबी के हवाले से बात हुई थी, तो इन्होंने उससे मंसूब कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट में उस लिहाज से बात हुई है। ऐसा नहीं हुआ था। बेसिकली वो व्लागर्स जो हैं उन पर बात हो रही थी, यानी कि एक जो सैयद इमरान शफ़क़त और आमिर मीर जो है, इनका जो एक वो व्लाग था गुगली के नाम से वो चलता था, जिसमें वो मुख्तलिफ़ लोगों के कॉलम या बाकी चीज़ें जो हैं उनका तर्जुमा या उनको चलाते थे। तो अब ये है कि पहले उन्होंने किया, फिर उसके बाद जो काबीना है वो भी बाजमात हो कि उन्होंने भी कोई इस तरह की ट्वीट करना शुरू कर दिया और ARY ने वो काम उठा दिया। एक तरफ वो घटिया सहाफ़त की बात करें बेसिकली, जो कि सुप्रीम कोर्ट में बात हुई थी, वो उन व्लाग्स के हवाले से जो जज साहब हैं उनके जो रिमार्क्स हैं उनको चला रहे थे, और आसमा शराजी के साथ तस्वीर चला रहे थे और तासर ये दे रहे थे कि आसमा शराजी का कोई केस उधर था और उस पर ये हो रहा है। तो ये मामला वो तकरीबन 24 जो कोई उन्होंने बुलेटिन चलाए जिसमें ये बात उन्होंने चलाई। आसमा जो है उसके ख़िलाफ़ काउंसिल ऑफ कंप्लेन है पैमरा की, उसके पास चली गई। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से अगर आपको कंप्लेन हो तो पैमरा उसकी बॉडी है, जिधर जाते हैं रेगुलेटर है। और उधर भी आगे जो है PTI के सारे प्यारे बैठे हुए थे। उन्होंने मामला काफ़ी एक पूरा साल लटकाया और साल के एंड पर उन्होंने कहा जी कि ये कंप्लेन मेंटेनेबल नहीं है और आप इसको आगे, वो आगे चली गई उसके ख़िलाफ़ काउंसिल ऑफ कंप्लेन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ वो आगे हाई कोर्ट में चली गई। हाई कोर्ट ने उनके बारे में आज से कोई 3-4 माह पहले की बात है, मेरे ख्याल अक्टूबर नवंबर की बात है, पिछले साल फ़ैसला दिया जिसमें उन्होंने ARY को झूठा करार दिया। झूठा करार देने का मकसद यह है कि उन्होंने कहा कि इन्होंने वाकई एक गुमराह कुन खबर चलाते रहे हैं, और उनसे कहा कि आप आसमा शराजी से माफ़ी मांगें और इस माफ़ी को नशर करें और साथ 50,000 रुपया जुर्माना। और आज के दिन तक ARY ने वो काम नहीं किया। ARY जो है उसके ख़िलाफ़ आगे सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है। ARY पर आपके नॉलेज में होगा कि दर्जन से ज़ायद केसेस में उसको उधर UK में जुर्माने हुए हैं। उधर से इन्होंने जो जो कंपनी के नाम पर ये ऑपरेट कर रहे थे वो कंपनी को बैंकरप्ट करके कोई और इस तरह कर लेते थे, तो उनको उधर भी फ़ाइन हुए हैं काफ़ी भारी, यानी कि तमाम केसेस उन्होंने इस तरह के जो हैं वो उधर वो हारे हुए हैं। अब जो है ये पाकिस्तान में पहला केस होगा जिसमें उनको अब माफ़ी नशर करने का कहा जा रहा है और इसको वो लिंगर ऑन कर रहे हैं। और आज हाई कोर्ट इन्होंने आसमा शराजी ने उधर हाई कोर्ट में एक कंटेम्प्ट फाइल की हुई थी कि ये हुक्म अदालती हुक्म पर अमल नहीं कर रहे, तो उस पर फिर जज साहब ने सुना फ़ैसला और उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया ARY ने जी कि असी तो गए जाएगी सुप्रीम कोर्ट दे, तुसी कर लो जो करना है। उन्होंने कहा जी कि आप अगले हीयरिंग तक आप ये तय कर लें कि आपने क्या करना है, आपने माफ़ी नशर करनी है या नहीं करनी। अगर ये मामला उस टाइम तक सुप्रीम कोर्ट में टेकअप नहीं होता तो आप फिर इसको जो है ना माफ़ी नशर करें। अब ये देखते हैं, दैट इज़ इंटरेस्टिंग टाइम। और ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है कि मीडिया के विक्टिम भी अगर मीडिया से आना शुरू हो जाएं तो अकाउंटेबिलिटी की एक अर्ज जो है वो भी ज़्यादा होती है और लोग आवाज़ भी उठाना शुरू हो जाते हैं। अदरवाइज़ कम्युनिटी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने में काफ़ी एक प्रेशर भी होता है जी कि नहीं जनाब साड़ी कम्युनिटी वीक हो जाएगी। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक हम पॉजिटिव समझ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।